अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने पंजाब में फिल्म सिटी का ऐलान कर दिया है, कायम करने का ऐलान कर दिया है। और साथ साथ अगर आप ये सोशल मीडिया पर आर्टिस्ट जो कम्युनिटी है उनको अगर आप देख रहे हो तो आपको नज़र आएगा कि एकदम उन्होंने भी मरीम नवाज़ साहिबा की और इस हुकूमत की जो है तारीफ़ें करना स्टार्ट कर दी है। स्पेसिफ़िकली आपको पता है पिछले हफ्ते ये वसीम अब्बास साहब का और फिर माहिरा ख़ान साहिबा की एक ट्वीट और फिर उसके बाद सबा कमर साहिबा की एक ट्वीट। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उसमें हमारे एक दोस्त हैं जो कि उनको कवर करते हैं और बड़ी ही बारीकी से इन चीज़ों को देखते हैं। तो उन्होंने बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई, तो मैंने कहा कि वो चीज़ें जो है ना उनसे बात करने के बाद मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले तो मैंने उनको कहा मैं आपका इंटरव्यू करता हूं, लेकिन उन्होंने एग्री नहीं किया। आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं कि 2019 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उन्होंने इस फिल्म पॉलिसी का ऐलान किया था और अनाउंस किया था कि हम 300 करोड़ रुपए जो है ना आर्टिस्ट के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए हम देंगे। तो फिर उसके बाद फिर आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो काफ़ी बिजी रहे, उन्होंने ही इस पॉलिसी का ऐलान किया था, लेकिन वो फिर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसके बाद फिर जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने इस पॉलिसी को फाइनलाइज करके इसको अनाउंस किया बकायदा। उसके बाद बहुत से जो प्रोड्यूसर थे और फिल्म से रिलेटेड लोग थे उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं दिया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाली जो पॉलिसी है वो फेडरल गवर्नमेंट की पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस होनी थी। फिर ऑल ऑफ अ सडन इस सेम पॉलिसी को जिसको मरियम मरियम औरंगजेब साहिबा जो है अनाउंस कर चुकी थी, उन्होंने सीएम पंजाब पॉलिसी के नाम से, ठीक है ना, फेडरल की पॉलिसी, लेकिन इसको इन्होंने मरीम नवाज साहिबा ने उसको हाईजैक कर लिया बेसिकली। और फिर अब आप अंदाज़ा करें इसमें अप्लाई करने के लिए जो उन्होंने रिक्वेस्ट रखा था ना वो ये था कि आपको पंजाब में रजिस्टर होना चाहिए और आपका जो प्रोजेक्ट है वो पंजाब के हवाले से होना चाहिए, पंजाबी कल्चर के हवाले से होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस सूरत हाल को देखते हुए मेजॉरिटी जो कराची के लोग हैं, दूसरे सूबे में लोग हैं, किसी ने भी नहीं अप्लाई किया। और जब डेडलाइन गुजर गई उसके बाद जो हैं प्रोड्यूसर जो एसोसिएशन के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये पॉलिसी जो है ना ये सारों के पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो अब तक उन 300 करोड़ में से 100 करोड़ बांटा जा चुका है 30 लोगों के अंदर। ठीक है जी। अब 30 लोगों के अंदर बांटेंगे तो तकरीबन 3 करोड़ पर पर्सन आपको मिलेंगे। और उन 3 करोड़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट आप उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जो बातें हो रही हैं शोबिस के सर्कल में वो यही कहा जा रहा है कि ये इनको जो आर्टिस्ट है ना उनको बाय करने के लिए, उनको oblige, उनको एंटरटेन करने के लिए ये पैसे दिए गए हैं। पैसे किसको जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिसको इनका दिल कर रहा है उनको दिए जा रहे हैं। और उसके बाद अब पता क्या चला है कि जी ये जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में पैसे तो कहीं से नहीं आ रहे हैं। या तो आप मुझे बताएं ना कि हमने हमारी गवर्नमेंट ने किसी एक्सपोर्ट की पॉलिसी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग की कोई पॉलिसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, हमारे कोई बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ टैक्सेस पे टैक्सेस डाले जा रहे हैं कि अवाम से बस पैसे खत्म हो गए हैं, चलो जी अवाम के ऊपर नया डाल दो। अब आपको पता है कि रिसेंटली सोलर भी डाला गया, तो अब पता क्या चला है कि जी 35 अरब रुपए जो है ना तालीम के बजट से निकाल के इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ठीक है। पहले ही आपको पता है कि पाकिस्तान में लिटरेसी की क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, उसके बाद माहिरा खान साहिबा की तरफ आ जाते हैं। आपको पता है कि वो बहुत ओपनली और अभी तक इवन रिसेंटली मैं उनकी कुछ पोस्टें वगैरह देख रहा था कि वो इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्टर थी। ठीक है जी। और फिर ये आप देखें कि उन्होंने एक ट्वीट की थी 2018 में जिसमें उन्होंने आई गेस के शहबाज शरीफ की कन्विक्शन हुई थी, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था वैसे आवाज़ आनी चाहिए लाठी की। तो उस चीज़ को मरीम नवाज साहिबा दिल पर लेके बैठ गई थी। और उन्होंने ये जब अब उनकी हुकूमत आई है तो अब इमरान खान साहब जेल में हैं, तो उन्होंने पीएमएलएन की ऑफिशियल आईडी से आप देखें ट्वीट क्या की है। अब आ रही है आवाज़, उनको कहती हैं।
उसके बाद फिर ये रिसेंटली अभी उनके जो बेटों का, इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू आया था, उस हवाले से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की हुई थी। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ के अंदर भी आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से जिस किस्म के वो सवालात पूछती थी उससे भी पता चलता है वो कि वो इमरान खान को सपोर्ट। जहर एक दूसरे को दे रही हैं एंड व्हाई। दो औरतें हैं, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं बात की है, मैं क्योंकि मुझ पे पाबंदी है नहीं, ये बहुत अच्छी मिसाल है, बात करने, मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। तो मैंने तो एक मिसाल दी है, क्योंकि अभी जब आपने कहा ना कि जहर उगल रही हैं, गालियाँ दे रही हैं, ये कर रही हैं, तो मैंने मिसाल दी भी। तो हर जगह भी असली ज़िंदगी में भी होता है ऐसा। और जबकि दोनों एक्ट्रेस हैं, कैरेक्टर एक्ट्रेस हैं। कर रही थी, इस तरह उनकी कई पोस्टें नज़र आ रही हैं। अच्छा, लेकिन फिर रिसेंटली हुआ क्या है? अभी रिसेंटली ये उनकी ट्वीट है, April 8, 2026, अभी रिसेंटली है, ठीक है। उन्होंने शहबाज शरीफ को कोट किया और फिर उसके ऊपर लिखा है, उन्होंने कहा है पीस ओवर डिस्ट्रक्शन, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू सीएम शहबाज शरीफ। अच्छा, अब जो लोग माहिरा खान साहिबा को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपको आइडिया हो जाता है कि जिस तरह वो कमेंट लिखती हैं, ये चीज़ें शेयर करती, पता चल जाता है कि ये खुद कर रही हैं या कि फिर कोई और कर रहा है या उन्होंने कोई कॉपी पेस्ट किया है। तो अब ये ऑब्वियसली जब ये निगोशिएशंस चल रही थी पाकिस्तान के थ्रू ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की, तो उस वक्त उन्होंने ये ट्वीट की थी। तो वो लोग समझते हैं कि ये मायरा खान साहिबा ने किसी के कहने पर कॉपी पेस्ट की है। तो क्योंकि ये कॉपी पेस्ट, उसके थोड़ी देर बाद ये खबर आती है जी, April 16 को, ठीक है जी, माहिरा हेडलाइंस हार्वर्ड मीट विद पावरफुल मैसेज। ठीक है जी, माहिरा खान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हैं। तो ये इवेंट उस वक्त करवाया गया है जब पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की गुड बुक्स में है। तो यानी कि ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का है, हिस्सा है, पब्लिक रिलेशन में ये चीज़ें आती हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक हफ़्ता पहले वो जो कि कभी तारीफ़ें वगैरह नहीं करती है नून लीग की, उन्होंने तारीफ़ की और अगले हफ्ते जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंची हुई थी। तो इस हवाले से मुझे एक और ये पोस्ट नज़र आई थी, मोमना मुस्तहसन भी हैं, ये रेडिट के ऊपर लगी हुई है। और इसमें लोग जो है बेसिकली डिस्कशन हो रही है, नीचे लोग पूछ रहे हैं कि ये मोमना मुस्तहसन वहाँ पर किस लिए पहुँच गई है। तो फिर ऑब्वियसली बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के वर्ड्स भी यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो पता ये चला है जी, काजिम मुस्तहसन साहब जो हैं वो डिप्लोमेट थे काइव के अंदर, और ऑब्वियसली ही इज़ वेरी क्लोज टू द मिलिट्री, तो इस वजह से ये भी वहाँ पर पहुँची हुई थी। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं सबा कमर साहिबा की तरफ। सबा कमर साहिबा मेरे ख्याल में माहिरा खान से भी बड़ी इमरान खान की सपोर्टर हैं। उनकी अगर आप सोशल मीडिया देख लें, इवन के उनकी जो पब्लिक अपीयरेंसेस हैं टीवी के ऊपर, वो भी उनमें बहुत ओपनली सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही थी। अनटिल रिसेंटली इनके ऊपर एक पिटिशन फाइल की गई रिसेंटली। उनके ऊपर क्या पिटिशन फाइल की गई कि जी सबा कमर साहिबा ने ग्रीन चैनल का ड्रामा भी अब पता है आपको किसका है, उसके ड्रामे में उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहना था आज से तकरीबन 2 साल पहले। ठीक है जी, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रामा प्रोड्यूसर के पास वर्दी पहनने का एनओसी भी मौजूद था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो है पिटिशन फाइल कर दी गई। आपको रूल ऑफ लॉ का तो पता हो गया ना, पता है ना कि क्या सूरत हाल है। चाहे जितना मर्जी आपका केस स्ट्रांग है, जो मर्जी कुछ है, उधर से फौजियों से जो हुक्म आता है उसके ऊपर आपको पता है ना। ईमान मजारी के साथ इन्होंने क्या किया, उनके हस्बैंड के साथ। ईमान मजारी को एक ट्वीट करने पर 17 साल की कैद में डाल दिया गया है, और उनके साथ ही उनके हस्बैंड को भी डाल दिया गया है। दोनों को। उनके हस्बैंड ने कुछ नहीं किया था, उनके हस्बैंड ने उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया था। मुझे बताएं कि कौन से मुल्क में इस तरह का रूल ऑफ लॉ होता है। तो अब उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब इनके ऊपर केस कर दिया गया है, आपको पता है कि यहाँ पर जजेस तो ख़त्म कर दिए गए हैं, रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया गया है। तो फिर ये इनकी एक ये स्टेटमेंट आई है सबा कमर साहिबा की, कहती हैं पंजाब की बेहतरी के लिए मरीम नवाज़ का अज़्म काबिल तहसीन है। मैं सबा कमर साहिबा के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक कि कोई भी उनकी पोजीशन में होता जो पाकिस्तान के आजकल हालात हैं वो यही करता, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं वसीम अब्बास साहब की तरफ। उन्होंने
किसी के पिछले 3 साल में किसी के खिलाफ बात नहीं की है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सिस्टम तबाह कर दिया है, आइन चकनाचूर कर दिया है, लिटरली जो है कानून ख़त्म कर दिया है। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में चंद लोगों में शहबाज गिल हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में सबसे टॉप के ऊपर हैं इस वक्त। क्योंकि अगर आप उनका कंपैरिजन करें इमरान रियाज खान साहब के साथ, मोइन पीरज़ादा साहब, उनकी भी बहुत मैसिव व्यूवरशिप है, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे सबसे आगे हैं। तो उनको स्पेसिफिकली ये टारगेट किया गया है किसी वजह से। अच्छा, मैंने फिर इसको डिग थ्रू किया कि यार ये इतने गुस्से में आके जो है इन्होंने क्यों, यानी कि ये इस्तेमाल की है ज़बान उनके ख़िलाफ़ कि कंजर और मरासी उनको कहा है, और कहा है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि तुम में भी मरीम नवाज़ को बुरा भला कहते हो, तुम मरीम नवाज़ को गुस्सा दिलवाते हो, इस वजह से जो है ना इमरान खान के ऊपर और उनकी बीवी के ऊपर और उनके उनके जो सारे यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर, सबके ऊपर जुल्म हो रहा है सिर्फ शहबाज गिल की वजह से। ठीक है, अब वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें ज़्यादा ही वो इसका शौक है ना इनकलाब का, जो पाकिस्तान में आओ और यहाँ पे जेल जेल में सड़ो। ठीक है, अब आप अंदाज़ा करें, वो कहते हैं उनका बेसिकली करने का मकसद ये था कि जो बची कुची आवाज़ें हैं ना उनको भी दबाया जा सके, उनको भी डिसक्रेडिट किया जा सकता है, क्योंकि अब यही इनके पास ऑप्शन बचा है ना। वहाँ पे अमेरिका में जाके उनको नहीं पकड़ सकते हैं ये, क्योंकि मेरे ख्याल में शहबाज गिल साहब के पास वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंटशिप है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर भी थे। अच्छा, फिर मैंने इसको थोड़ा सा डिग थ्रू किया और चंद लोगों से बात की कि यार ये क्या, यानी कि क्या, किस वजह से जो है ये वसीम अब्बास साहब इस तरह मंजर आम पर आए हैं। तो आपको याद होगा कि इफ़त उमर साहिबा का तो पता है आपको, बहुत बड़ी फ़ैन है, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या गलाजत जो है इमरान खान साहब के बारे में नहीं बकी है, यानी कि ओपनली। और मेरे ख्याल में शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर मरियम नवाज़ की सबसे बड़ी सपोर्टर हैं इफ़त उमर साहिबा। ठीक है जी। अब अब मैं थोड़ा सा इनके जो है ना कनेक्शन को जोड़ता हूँ। आपको पता है कि वसीम अब्बास की जो शादी है वो हुई हुई है सबा हमीद के साथ, 1993 के साथ। अच्छा, अब सबा हमीद की जो बेटी है ना उसका नाम है मिशा शाफी। ठीक है जी, जिसका उनके साथ अली जफ़र के साथ कोई केस वगैरह भी चल रहा है। और उस केस के हवाले से ऑब्वियसली मरीम नवाज़ जो उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं इफ़त उमर की, वो पावर में है इस वक्त। सुनने में ये आया है कि है मीशा शाफी की उन्होंने बहुत सपोर्ट की है इस हवाले से। उसी वजह से अब ये मीशा इफ़त उमर की बेटी की शादी थी, और इसमें आप देख सकते हैं कि सबा हमीद को उस रूप में देखा गया जिसमें पहले नहीं कभी देखा गया था, यानी कि बिल्कुल फ्रंट के ऊपर थी वो। तो जो शोबिज में लोग हैं वो यही बात करते हैं कि जो सबा हमीद है ना वो बहुत ज़्यादा एहसानमंद हैं इफ़्फ़त उमर की, उनको इस हवाले से सपोर्ट करने के लिए। और इसी वजह से वसीम अब्बास साहब एकदम मंजर आम पर आए हैं, और उस बंदे को उन्होंने टारगेट किया है जो कि उन चंद गिने चुने लोगों में से है जो कि इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ इस वक्त आवाज़ उठा रहा है। बहुत शुक्रिया।